तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। स्वागत है आपका चार्ट विद पवन पर, फाइनेंशियल मार्केट्स का फ्यूचर। 22 लाख सुनने में एक नंबर लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 22 लाख उन मिडिल क्लास परिवारों के सपने हैं जो हर साल मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट में बैठते हैं। दिन रात एक करके पाई पाई जोड़कर माता पिता अपने बच्चों को इस उम्मीद से भेजते हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे। और फिर अचानक एक खबर फ्लैश होती है कि पेपर लीक हो गया है। सोचिए उस वक्त क्या बीतती होगी। सालों की मेहनत सच में ताश के पत्तों की तरह पल भर में बिखर जाती है। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी बहुत ही गंभीर और हाई स्टेक्स मुद्दे की गहराई में जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं नीट पेपर लीक संकट की। देखिए, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। ये एक ऐसा भयंकर सिस्टेमिक फेलियर है, ऐसा भ्रष्टाचार है जिसने हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी है। आज हम उस माफिया को डिकोड करेंगे जो शिक्षा के इस पवित्र मंदिर को अपना धंधा बना चुका है। आखिर ये पूरा रैकेट काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी बात, इस बीमारी का परमानेंट इलाज क्या है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की तह में चलते हैं। सबसे पहला सवाल जो हम सबके जहन में आता है, क्या भारत का पूरा एग्जाम सिस्टम ही अंदर से खोखला हो चुका है? क्या ये बुनियादी तौर पर टूट चुका है? देश का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम आखिर बार बार लीक कैसे हो जाता है? सवाल डरावना जरूर है, लेकिन इसका असली जवाब हमें इस सिस्टम की कमजोरियों के अंदर ही मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं इस पेपर लीक के पूरे एनाटॉमी को। आखिर ये काम कैसे करता है? सोचिए, इतने हाई सिक्योरिटी वाले एग्जाम का पेपर बाहर आता कैसे है? ये पूरा खेल मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी लूप होल है इनसाइडर एक्सेस। मतलब कोई बाहर का आदमी दीवार फांदकर पेपर नहीं चुराता। ये अंदर के ही लोग होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस वाले, ट्रांसपोर्ट चेन या फिर एग्जाम सेंटर का ही स्टाफ। एक बार पेपर इनके हाथ लग गया, फिर शुरू होता है दूसरा स्टेप, टेलीग्राम और डार्क वेब पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ये दोनों काम ना आए तो आता है तीसरा और फाइनल स्टेप, डमी कैंडिडेट्स। चलिए देखते हैं कि ये डिजिटल दुनिया का फायदा कैसे उठाते हैं। एक बार पेपर अंदर से बाहर आया तो सीधा पहुंचता है इस डिजिटल ब्लैक मार्केट में। आज के टाइम में ये पेपर लीक गैंग्स किसी गली नुक्कड़ पर नहीं मिलते। ये डार्क वेब, एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम ग्रुप्स और प्राइवेट व्हाट्सएप चैनल्स का बेखौफ इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम शुरू होने से कई घंटे पहले ही ये गैंग्स लाखों रुपए वसूलकर छात्रों को आंसर की और पेपर्स के स्क्रीनशॉट्स बांट रहे होते हैं। पूरा का पूरा सॉल्वर गैंग तैयार रहता है, और ये सब एकदम सेफ एन्क्रिप्टेड नेटवर्क पर चल रहा होता है, जहां किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और मान लीजिए किसी वजह से पेपर लीक वाला जुगाड़ फेल हो जाए, तो इस माफिया के पास अपना एक और खतरनाक हथियार होता है, डमी कैंडिडेट्स। ये वो लोग हैं जिन्हें मोटा पैसा देकर असली कैंडिडेट की जगह एग्जाम हॉल में बैठाया जाता है। बकायदा फेक आईडी कार्ड्स बनते हैं। हद तो तब हो जाती है जब ये लोग बायोमेट्रिक चेकिंग को भी चकमा देने की तकनीक ले आते हैं। मतलब सेंटर की सारी हाई-फाई सिक्योरिटी धरी की धरी रह जाती है और ये ऑर्गेनाइज्ड रैकेट अपना काम कर जाता है। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, इस पूरे करप्शन की, इस भ्रष्टाचार की असली कीमत चुका कौन रहा है? जब करोड़ों रुपयों का खेल चल रहा होता है, माफिया अपनी तिजोरियां भर रहा होता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? ये सवाल सीधा हमारे दिल पर चोट करता है। इसे ऐसे देखिए, एक तरफ वो ईमानदार बच्चा है, किसी छोटे से गांव से आया है, महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, रातों की नींदें उड़ाकर पढ़ाई कर रहा है। उसके माता पिता ने फीस भरने के लिए शायद अपना खेत गिरवी रखा हो या लोन लिया हो। और दूसरी तरफ वो धोखेबाज, जिसके पास अंधा पैसा है, जिसे टेलीग्राम पे घर बैठे जवाब मिल रहे हैं, या जो फेक आईडी के दम पर मजे से एग्जाम पास कर रहा है। जब उस दिन रात एक करने वाले बच्चे को पता चलता है ना कि किसी ने पैसे फेंक कर उसकी सीट खरीद ली है, तो सच मानिए उसका सिर्फ दिल नहीं टूटता, सिस्टम पर से उसका पूरा आत्मविश्वास ही खत्म हो जाता है। और ये मामला सिर्फ एक एग्जाम के फेलियर का नहीं है, ये सीधे सीधे एक नेशनल मेडिकल रिस्क है। जरा सोच कर देखिए, जो लोग बिना मेहनत के सिर्फ पैसा देकर या चीटिंग करके डॉक्टर बन जाएंगे, कल को वो जब ऑपरेशन थिएटर में होंगे तो मरीजों का क्या होगा? ऐसे अनक्वालिफाइड लोग जब सिस्टम में आएंगे तो मरीजों की जान पर तो बनी आएगी ना। हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम से हर इंसान का भरोसा उठ जाएगा। इसलिए ये सिर्फ एजुकेशन का स्कैम नहीं है, ये पूरे देश के भविष्य पर बहुत बड़ा हमला है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस अपराधी इकोसिस्टम और उस खौफ की तरफ जो अब खत्म हो चुका है।
ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम कैसे कर रहा है? एक तरफ तो है ये कोचिंग माफिया, जिनके पास बेशुमार पैसा है और सिस्टम के अंदर बैठे लोगों तक सीधी पहुंच है। दूसरी तरफ वो भ्रष्ट सरकारी अधिकारी हैं, जो सिस्टम की कमियों का पूरा फायदा उठा रहे हैं। और इन सब के ऊपर हमारी धीमी न्याय प्रणाली, अपराधियों के अंदर से ना कानून का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है। उन्हें अच्छे से पता है कि अगर पकड़े भी गए तो तुरंत बेल मिल जाएगी, केस 20 साल चलेगा और सजा ना के बराबर मिलेगी। अब आप ही बताइए, जब डर ही नहीं है तो कोई ये सब करना क्यों छोड़ेगा? तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम अपने इन नेशनल एग्जाम्स का भविष्य बचाएं कैसे? इस माफिया की कमर कैसे तोड़ी जाए? देखिए, हमें सिर्फ बैठकर समस्याओं का रोना नहीं रोना है, हमें कड़े और प्रैक्टिकल समाधानों की जरूरत है। और इसके लिए हमें चाहिए सिक्योर एग्जाम्स का एक फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट। हमें सिस्टम में तुरंत कुछ बड़े और हाईटेक बदलाव करने ही होंगे। सबसे पहले इस फिजिकल पेपर वाले पुराने सिस्टम को हटाइए। इसकी जगह फुल्ली एन्क्रिप्टेड डिजिटल पेपर्स होने चाहिए। ऐसे पेपर्स जो एग्जाम से कुछ घंटे पहले जनरेट हों और सीधा सेंटर पर जाकर ही अनलॉक हों। इससे बीच रास्ते में पेपर लीक होने का चांस ही 0 हो जाएगा। दूसरा, हर सेंटर पर AI सर्वेलेंस और फेस रिकग्निशन वाले कैमरास हों, जो किसी भी अजीब हरकत को तुरंत पकड़ें। डमी कैंडिडेट्स को रोकने के लिए फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन और आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक एकदम अनिवार्य होना चाहिए। और सबसे जरूरी, एक नेशनल एग्जाम सिक्योरिटी एजेंसी यानी NESA बने। इस एजेंसी का बस एक ही काम हो, एग्जाम्स की सुरक्षा और 24 घंटे साइबर मॉनिटरिंग। लेकिन सच बताऊं तो सिर्फ तकनीक से कुछ नहीं होगा। CBI और साइबर सेल को इन संदिग्ध टेलीग्राम चैनल्स और कोचिंग माफिया के बैंक ट्रांजैक्शंस के पीछे पड़ना होगा। और इन सबसे ऊपर हमें चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। ऐसे गंभीर मामलों का फैसला 5 या 10 साल में नहीं आना चाहिए, 3 से 6 महीने के अंदर फाइनल वर्डिक्ट आना चाहिए। क्योंकि न्याय में जितनी देरी होगी, ये माफिया उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। और ये हमें ले जाता है हमारे अगले पॉइंट पर, सख्त से सख्त न्याय। न्याय सिर्फ जल्दी नहीं मिलना चाहिए, बल्कि इतना कड़ा होना चाहिए कि कोई अगली बार ऐसा करने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। एक ऐसी सजा जो मिसाल बन जाए। इस रैकेट में जो भी पकड़ा जाए, चाहे वो स्टूडेंट हो, अधिकारी हो या कोचिंग का मालिक, सब पर लाइफ टाइम बैन लगना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइज्ड रैकेट साबित होता है तो 10 से 20 साल की सख्त जेल होनी ही चाहिए। और जो सबसे जरूरी है, जो पैसा इन्होंने इस धंधे से बनाया है, उस पूरी संपत्ति को तुरंत सीज किया जाना चाहिए। और हाँ, इन दोषियों पर सरकारी नौकरी या किसी भी सरकारी ठेके को लेने पर हमेशा के लिए पाबंदी हो। जब तक इनकी काली कमाई पर सीधा वार नहीं होगा, ये रुकने वाले नहीं हैं। एक और बहुत बड़ा कदम है पब्लिक डिस्क्लोजर। जिन भी बड़े अपराधियों को सजा हो, उनके नाम सरेआम किए जाने चाहिए। समाज में उनकी असलियत सबको पता होनी चाहिए। ये जो नेम एंड शेम का तरीका है ना, ये आगे ऐसा कोई भी रैकेट चलाने वालों के लिए एक बहुत बड़े खौफ का काम करेगा। क्योंकि अंत में हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, एक पेपर लीक सिर्फ एक एग्जाम का पेपर नहीं चुराता, वो लाखों बच्चों की खून पसीने की मेहनत चुराता है, वो उनके सपने चुराता है। और सबसे बड़ी बात, वो लाखों युवाओं का इस देश के सिस्टम पर से भरोसा तोड़ देता है। जब एक सिस्टम अपने ही बच्चों को इस तरह धोखा देता है तो उसकी कीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ती है। अगर आज इस व्यवस्था को नहीं बदला गया तो कल हमारा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे ही दांव पर लगा होगा। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो कौन सी सजा है, वो कौन सा बड़ा बदलाव है जो ये पक्का कर सके कि भविष्य में हमारे देश का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरह से कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब सिर्फ बातें करने का वक्त चला गया है, सिस्टम में जवाबदेही तय करना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब पूरे देश को मिलकर खोजना ही होगा।